नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कल मैंने चर्चा की थी हाई प्रोफाइल रेड क्योंकि वो व्यक्ति वैसा था जिसके बिहार के ब्यूरोक्रेसी में अच्छी जान पहचान थी और कहें जो ब्यूरोक्रेट से अच्छी पड़ती थी। उस हाई प्रोफाइल रेड के दौरान वो हाई प्रोफाइल जो व्यक्तित्व था वो विशेष निगरानी इकाई के गिरफ्त में आ गया। उसे विशेष निगरानी इकाई ने अपने गिरफ्त में लेकर गिरफ्तारी दिखा दी। रात भर पूछताछ हुई। कुछ के नाम उन्होंने बताए, कुछ सारे कारनामे भी उसने बताए, जो किस तरह से वो बंगलिंग करता था और किस तरह वो ठेके को मैनेज करता था अधिकारियों के साथ मिलकर, विभाग के साथ मिलकर, और 8 से 9% कुल राशि पर, जैसे 500 करोड़ की अगर कोई ठेका किसी को दिलवाता था तो वो ठेका दिलवाने में मदद करने में अगर वो सक्षम होता था या होता है तो उसे 8 से 9% 500 करोड़ का 8% उसे मिलता था। ये बातें उसने स्वीकार भी कर ली और भी कही ये स्वीकार की। रिसू से रिसू श्री कैसे बना, भेस्पा स्कूटर से BMW तक कैसे पहुंचा, ये सारी चीज़ें रात भर स्पेशल विजिलेंस यूनिट विशेष निगरानी इकाई के लोगों ने बताया। कैसे किन किन लोगों का उसका साथ था, कौन IAS अधिकारियों के साथ सबसे अधिक उसकी बनती थी और कहे जो किसके साथ कौन उसका इसमें साझेदार था। एक एक चीज़ उसने सब कुछ बता दिया। दर्शकों, वही साझा करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। आखिर रिसू श्री मतलब खुला कब, रिसू श्री आखिर बना कब, रिसू श्री का नाम सबसे पहले सत्ता के गलियारे में किसने लाया सामने में, इसकी भी बहुत एक लंबी कहानी है जो एक बिहार में एक IAS आए थे बाहर के स्टेट से, स्टेट कैडर डिप्यूटेशन था। उनकी पोस्टिंग होती है बिहार के एक ज़िले में, नाम नहीं बताएंगे, ज़िला भी नहीं बताएंगे। उनकी पोस्टिंग होती है, वहाँ काम करने के बाद उनको नमामि गंगे वाले बुडको में उनका ट्रांसफ़र होता है और वहाँ बुडको में आके वो लगभग बंगलिंग पकड़ते हैं और वो भी उस ज़िले की बंगलिंग पकड़ते हैं जहाँ वो DM रह चुके थे। वहाँ के स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट था 1000 करोड़, उसको लेकर के उन्होंने फाइल खोली और फाइल खोलने के बाद वो उस पर तैयार नहीं थे दस्तखत करने को। इसके बाद रिसू श्री जाके मिलता है उस बुडको के MD को। MD साफ इनकार करते हैं। MD को फ़ोन जाता है नगर विकास विभाग के सचिव का, सचिव की भी बात मानने से इनकार कर देते हैं बुडको के वो MD। उसके बाद बिहार के सबसे प्रभावशाली IAS व्यक्तित्व का, IAS जो है उनका फ़ोन जाता है। उनके फ़ोन को भी वो अनसुना कर देते हैं और अपनी वो करने। इसके बाद इमीडिएट जो कहें 1 से 2 दिनों के अंदर उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है और कहें एक आयोग में डाल दिया जाता है। उसका इतना ही नहीं, आप उनको हटाने से पहले उनको बेईमान भी साबित कर दिया जाता है और बदनाम भी कर दिया जाता है। अब होता क्या है, जो एक मामला दर्ज होता है उस IAS के खिलाफ जहाँ पे वो तैनात थे जिस ज़िले में, उस ज़िले के जिलाधिकारी आवास के कहें जो पेड़ काटने का या कई चीज़ों को वहाँ से ले जाने का और अपने निजी उपयोग में लाने का एक मामला दर्ज होता है। सरकार के खासम खास IPS पदाधिकारी जाते हैं, जांच करते हैं, जांच में वो सही पाते हैं। अब वो IAS पदाधिकारी मतलब ऐसे घर से आते हैं जिनके पूर्वज भी IPS रहे हैं और IPS के वो रहे हैं संबंधी। तो वैसी स्थिति में उस IAS को यहाँ साबित कर दिया जाता है जो ये सही में इन्होंने बेईमानी की है, चोरी की है और आनन फानन में उनको उनके स्टेट कैडर के लिए तुरंत विनियमित कर दिया जाता है। अब ये पूरी कहानी है। उस कहानी में आके फिर वो IAS जाते हैं अपने स्टेट में जाके फिर वो जाते हैं वापस दिल्ली जाने के बाद वो PMO में, उनके जो भाई IAS हैं पूरे देश में उनके बैच के लोग होंगे, सही बात है, PMO में उनका एक बैचमेट मिल गया उनको। PMO में जाके पूरी शिकायत, पूरी फाइल के बारे में जानकारी उन्होंने दी, जो किस तरह सेंट्रल के पैसे का इस स्टेट में बंदरबांट हो रहा है और एक ब्रोकर जो टेंडर दिलाने का काम करता है और जो बिना काम किए हुए पैसे की निकासी भी करवा रहा है, उसके बारे में PMO में जाके बात होती है। फिर PMO के लोग आते हैं, इसकी जांच करते हैं, तब जाके रिसू श्री का नेटवर्किंग खुलता है और खुलने में लगे लगभग 4 साल। ये 2022 की कहानी है, 21-22 की कहानी, 21-22 आज 26 हो रहा है और 26 में 4 साल लगा पूरे नेटवर्क को ढूंढने में, पूरे नेटवर्किंग को ढूंढने में। आखिर अब है क्या, दिसंबर 2025 में ED की एंट्री होती है इस मामले में।
ईडी की एंट्री होती है। ईडी की एंट्री, वैसे इस मामले में ईडी की एंट्री पहले भी हो चुकी है। जो संजीव हंस वाला जो मामला था, संजीव हंस के मामले में भी गुलाब यादव, संजीव हंस के मामले में भी रिशुश्री की एंट्री हुई थी और उस समय से ही ये मामला चल रहा है। आज जहाँ पे रिशुश्री को जहाँ पे रखा गया है, मतलब कहीं हिरासत में, क्योंकि स्पेशल विजिलेंस यूनिट का तो अपना थाना है नहीं, कोई हाजत है नहीं, तो हाई प्रोफाइल आदमी है, हाई प्रोफाइल रेड है, हाई प्रोफाइल केस है, तो पटना के हाई प्रोफाइल थाने में उसको रखा गया। रात भर वहीं पूछताछ हुई। आज अभी तक जो खबर लिखे जाने तक या जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ तब तक उसी हाई प्रोफाइल थाने में है, सिक्योरिटी टाइट है। और वहाँ पे रिशुश्री के जानने वाले जितने भी सफ़ेद पोस्ट, लंबी लंबी गाड़ियाँ, उजली शर्ट, काली पैंट, मतलब कहे कि जितने भी उस टाइप के लोग हैं उस थाने के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते हुए देखे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जब संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई थी और संजीव हंस जैसे मामले में जैसे ही उन लोगों को वही सारा चेहरा आज उस थाने के चारों ओर इर्द गिर्द घूम रहा है। तो याद ताज़ा हो गई, जो संजीव हंस वाला जो मामला है वो फिर कहीं दोहरा नहीं रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा चेहरे वहाँ दिखे। अब है जो इसमें अब आखिर जाएगा कौन, इस पूरे मामले में आखिर अब जाएगा कौन। इस पूरे मामले में अब एक चीज़ जान लीजिए, जो 1 से 2 दिन के अंदर कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा बिहार के ब्यूरोक्रेसी में। बिहार के ब्यूरोक्रेसी में वैसे तमाम लोग हटाए जा सकते हैं, या जो उनका रिशुश्री ने नाम लिया है वैसे लोग अब रडार पे आ गए हैं। एक आध दो लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं। एक नगर विकास विभाग के तत्कालीन सचिव जब एक ज़माने में किसी ज़िले के डीएम हुआ करते थे, तो वहाँ पे ओएसडी के रूप में एक व्यक्ति को रखे थे, और वो ज़माना था लालू प्रसाद यादव का ज़माना। और उस ज़माने में वो मगध के एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हुआ करते थे, और उस ज़माने में जो उन्होंने जिसको ओएसडी रखा उसको आज तक अपने साथ रखे हुए हैं। और बहुत सा मतलब कहे जो उन आईएएस अफसर का उस पदाधिकारी पर रिटायरमेंट के बाद भी उस पदाधिकारी को एक विभाग का अध्यक्ष बना के रखा है, जिस विभाग के मुखिया वही आईएएस अफसर हैं। कहा जाता है जो अगर किसी पे कोई जांच अगर होती है तो उसको आप सरकार में रिटायरमेंट के बाद भी किसी पद पे नहीं रख सकते हैं, आप कहें उसको। लेकिन उन पर उस ओएसडी पर जब वो थे एसएफसी में, स्टेट फूड कॉरपोरेशन में, उसमें धान घोटाले का उस अधिकारी पर आरोप लगा था। धान घोटाले के आरोप के बाद रिटायरमेंट के बाद भी वो आईएएस अफसर इस अधिकारी को जो बीएस से आते हैं इनको अपने साथ अभी तक रखे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में ये पूरा नेक्सस है, और ये पूरा नेक्सस जो कहे जो ये नेक्सस केवल और केवल नगर विकास विभाग को ही ये डील करता था, रिशुश्री और उसका नेक्सस सिंडिकेट। और नगर विकास विभाग में पिछले 5 वर्षों में अभी 2 आईएएस अफसर पे भी आरोप लगे, योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा, उनकी भी जांच चल रही है। जांच के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद भी वो एफआईआर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन जिस तरह से सरकार का कहे जो एक तरह से करप्शन पर ये सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से हुआ स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये फाइल बहुत दिनों से थी, बहुत महीनों से थी, लेकिन इस तरह का स्ट्राइक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि निज़ाम बदला है। और निज़ाम बदला है तो निज़ाम ने साफ तौर पे संदेश दे दिया है अपने मातहत को, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इससे कोई समझौता नहीं। और उसी के तहत कल रात जो है ये जब कल सुबह 8 बजे से रिशुश्री के ठिकानों पर रेड हुआ। 2 करोड़ के गहने, 2.5 लाख नगद, इसके पहले ईडी के रेड में भी 2 करोड़ के गहने, 61 लाख नगद, 60 सेल डीड। और कहे जो एक तरह से ईडी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड में 6 ही महीने के अंदर जो दिसंबर में जितना ईडी को सामान मिलता है उतना ही मई में भी फिर उतना ही सामान स्पेशल विजिलेंस यूनिट को मिलता है। तो आखिर कहीं ना कहीं ये रिशुश्री कहीं आरबीआई अपने आप में खुद आरबीआई तो नहीं है, और इतनी संपत्ति इनके पास निकलने के बाद भी फिर उतनी ही संपत्ति 4 ही महीने में आ जाती है, इतने सामान, इतने जेवरात। ये अभी बहुत लंबा है और ये इसकी जांच अभी चलेगी, और इस पर शायद केंद्र की भी नज़र है, क्योंकि इस सिंडिकेट में बिहार सरकार के कम से कम 1 दर्जन आईएएस रडार पे हैं। और अगर सही से जांच हो जाए तो उन आईएएस अफसरों को कोई नहीं बचा सकता है। अब देखते हैं रिशुश्री क्या और कुछ खोला है राज अपना, उसके लिए इंतजार रहेगा दर्शकों, आपको और हमको भी। लेकिन एक चीज़ तो है, जो उस आईएएस अफसर जो स्टेट कैडर से आए थे उन्होंने ही रिशुश्री के कहें जो तार को पकड़ा, और वहीं से रिशुश्री का कहें जो एक तरह से जन्म हुआ, या
ऋषु श्री को लोगों ने जाना, अन्यथा कोई नहीं जान पाता। वो स्टेट कैडर वाले चले गए अपने घर, अगर वापसी हो जाते, और आज अपने स्टेट में वो सबसे ऊंचे ओहदे पर हैं। आज वो जो जिनको यहाँ से बेइज्जत करके भेजा गया, वो आज अपने स्टेट में बहुत ऊंचे पद पर है, और आज उसी अधिकारी की देन है जो ऋषु श्री का क्रैक हुआ है, इसका पूरा सिंडिकेट। जैसे जैसे कुछ कुछ क्रैक होता रहेगा दर्शकों आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।